गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेट 2 2022 फॉर क्लास 12 हिंदी कोर्स CBSE बोर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, खंड खा है इसका। खंड खा में फिफ्थ क्वेश्चन है और ये खंड खा पाठ्य पुस्तक और अनुपूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। पाठ्य पुस्तक है आपकी RO पार्ट 2 और अनुपूरक पाठ्य पुस्तक है बितान पार्ट 2। तो क्वेश्चन फर्स्ट यानी ये इसका खंड खा का यानी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। तो इसमें यानी 50 और 60 वर्ड्स में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऊषा कविता में भोर के नव की तुलना किससे की गई है और क्यों? ये 3 मार्क्स का है। तो आपको बता दें कि ऊषा कविता में भोर के नव की तुलना राख से लीपे चौके से जो गीला है उससे की गई है। सेकंड पॉइंट है, काली सिल पर केसर मल दी गई हो, इससे है। और थर्ड पॉइंट है इसमें, काली स्लेट पर चौक यानी खड़िया से लिखे जाने से ये तुलना की गई है। तो ये क्लियर हो गया आपका फर्स्ट। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, लक्ष्मण मूषा और राम का विलाप प्रसंग में संकलित चौपाइयों के आधार पर राम का लक्ष्मण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन कीजिए। तो आपको हम इसमें बता रहे हैं 4 पॉइंट्स और अपनी लैंग्वेज में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मूर्छित लक्ष्मण को देखकर राम का विलाप करना। सेकंड पॉइंट है, भाई की तुलना में सीता को भी कम आंकना। और थर्ड पॉइंट है, अत्यधिक भाव विह्वल होना, मानव की तरह व्यवहार करना। और लास्ट पॉइंट है यानी फोर्थ पॉइंट है, लक्ष्मण को परम स्नेही एवं विश्वास पात्र मानना। इनमें से कोई भी 3 बिंदु आप लिख सकते हैं यानी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फिराक की रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब का अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो आपको बता दें दिवाली पर खिलौने लाना, घरौंदों में दीपक जलाना। और थर्ड पॉइंट है, रक्षाबंधन पर वर्षा के रिमझिम मौसम में पैरों में पायल पहने हुए ठुमुकती बहन की प्रसन्नता का मनोहारी वर्णन। तो ये 3 क्वेश्चंस थे। इनमें से एनी 2 आपको करने थे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे यानी 3 मार्क्स के। अब आपका आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 एंड 60 वर्ड्स में लिखिए। ये 3 नंबर्स के हैं। 9 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, 3 नंबर का 1 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहलवान की ढोलक कहानी प्राचीन लोक कलाओं के धीरे धीरे विलुप्त होने के दर्द का वर्णन करती है, कैसे? पाठ के आधार पर लिखिए। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, इसका आंसर हम आपको बताए दे रहे हैं। अपनी लैंग्वेज में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। नए राजा द्वारा कुश्ती की जगह क्रिकेट को वरीयता देना, प्राथमिकता देना। और सेकंड पॉइंट है, भारत पर पश्चिमी सोच का प्रभावी होना। और थर्ड पॉइंट है, लोक कला और उसके कलाकारों का अप्रासंगिक हो जाना, जिससे पहलवान लुट्टन सिंह के परिवार की दुर्दशा।
तो ये हमने आपको पॉइंट्स में बता दिया है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नमक कहानी के आधार पर बताइए कि सफ़िया और उसके भाई के विचारों में क्या अंतर है और क्यों। तो आपको बता दें ये आउट ऑफ कोर्स हो गया है, लेकिन फिर भी हम बताए दे रहे हैं क्योंकि ये आपको तैयारी नहीं करना है, ये आपके कोर्स में ही नहीं है नमक। सफ़िया, फर्स्ट पॉइंट है सफ़िया भावना प्रधान है, उसकी सोच ईमानदार है, भाई कर्तव्य प्रधान एवं कानून मानने वाला है। थर्ड पॉइंट है इसमें, क्योंकि सफ़िया को भावनाएं नियंत्रित करती हैं, भाई को बुद्धि और कानून, यहाँ उनकी निजी सोच, परिवेश व प्रभाव का परिणाम है। ये आउट ऑफ कोर्स है, आपको तैयार नहीं करना है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक असमानता में से भी अधिक हानिकारक किसे और क्यों माना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए। तो आपको बता दें ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर बताए दे रहे हैं हम अपनी लैंग्वेज में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट है सभ्य समाज के लिए जाति प्रथा और श्रम विभाजन अधिक हानिकारक है। सेकंड पॉइंट है यह मनुष्य की रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर निष्क्रिय एवं उदासीन बना देते हैं। और थर्ड पॉइंट है थोपे गए पेशे में सामान्यतः अरुचि होती है, यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कार्यकुशल में प्रवीण है और उसके कार्यकुशलता के आधार पर उसको व्यवसाय न मिलना और उसके पैतृक व्यवसाय के आधार पर व्यवसाय मिलने से वो उदासीन हो जाता है और दुखी हो जाता है, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको थर्ड क्वेश्चन। अब ये फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर बताइए कि मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पेशा मजबूरी या पितृगत होने का परिणाम होता है। तो हम आपको बता दें कि उद्योग धंधों की जटिल प्रक्रिया व तकनीक के निरंतर विकास होने से, सेकंड है अकस्मात परिवर्तनों के कारण जो व्यवसायी को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और थर्ड है व्यवसायी को होने वाले व्यवसायिक घाटे के कारण भूखों मरने की नौबत आ जाती है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको बता दें ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो अपनी लैंग्वेज में अपनी विचार से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट में ऑप्शन दिए हैं, आपकी चॉइस है। फर्स्ट है उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो लेखक की इस मान्यता की पुष्टि करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता समृद्ध थी परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर आ ही जाता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट। आपको इसका आंसर हम पॉइंट्स में बता देंगे, बट आपको इसको डीपली चैप्टर को पढ़ना है और तब अपनी लैंग्वेज में आंसर देना है, क्योंकि आप बेटर लिख पाएंगे अगर आप अपनी रीडिंग करेंगे तो, ठीक है। लेकिन हम फिर भी मेन पॉइंट्स बताए दे रहे हैं, आपको उसके आधार पर लिखना है। तो समाज में साधन संपन्नता थी, राज सत्ता और धर्म सत्ता का दबाव नहीं था। थर्ड पॉइंट है वास्तुकला पर आधारित व्यवस्थित नगर योजना एवं उपयुक्त जल व्यवस्था थी, जल निकासी का बहुत अच्छा प्रबंध था, सड़कें आदि बहुत ही सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी। और फोर्थ पॉइंट है सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था थी। और फिफ्थ पॉइंट है कृत्रिमता और आडंबर नहीं था, कोई भी बनावटीपन नहीं था, न कोई आडंबर था। तो ये हमने आपको पॉइंट्स बता दिए। अब आपको बता दें
फर्स्ट क्वेश्चन में ए करना है या बी करना है। एन फ्रैंक की डायरी पिछले 50 वर्षों, बी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। एन फ्रैंक की डायरी पिछले 50 वर्षों में विश्व में सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। इस डायरी में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। तो आपको बता दें ये आउट ऑफ कोर्स है, ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का ए पार्ट। ये 2 मार्क्स का है। मोहनजोदड़ो के बड़े घरों में छोटे कमरे होने का क्या कारण था? तो आपको बता दें भय, आतंक, भूख प्यास, आहत, मानवीय संवेदनाएं। ये सब आपको एन फ्रैंक की डायरी में पूछा गया था, उसका आंसर था, लेकिन ये आपको लिखना ही नहीं है, तैयारी नहीं करना है। अब हम आपको बताते हैं सेकंड का ए पार्ट कि क्वेश्चन आपका ये था कि मोहनजोदड़ो के बड़े घरों में छोटे कमरे होने का क्या कारण था। तो आपको बता दें कि बड़े घरों में छोटे कमरे संभवतः नौकरों चाकरों के होते होंगे। और सेकंड पॉइंट है, इन कमरों में बड़े कमरों जैसी सुख सुविधाएँ नहीं होती थी। अब सेकंड का बी पार्ट है, आपको ए करना है या बी करना है। बी में भी यही पूछा है। एन फ्रैंक की डायरी इसकी निजी भावनात्मक उथल पुथल का दस्तावेज भी है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये आपका आउट ऑफ कोर्स है, ये आपको तैयार नहीं करना है। तो ये आपका सेकंड सेट भी क्लियर हो गया 2022 का। और आपको बता दें थर्ड सेट भी इसी के क्वेश्चन आगे पीछे हैं, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग ही थर्ड सेट है। फर्स्ट सेकंड जो सेट दिया गया है 2022 का, वही आपका थर्ड सेट है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।